हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में हाई स्कूल सामाजिक विज्ञान के इकाई नंबर 2 अध्याय नंबर 1 पाठ का नाम है संसाधन एवं विकास। पाठ से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आए हैं। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या दिया गया है। ठीक है, तो पहला प्रश्न दिया गया है कि जैविक संसाधन में निम्न में कौन सा शामिल है। जैविक संसाधन में निम्न में से कौन सा शामिल है। तो पशु भी शामिल है, वन भी शामिल है, मनुष्य भी शामिल है, इसलिए इसका विकल्प नंबर घ सही हो जाएगा। सभी जैविक संसाधन में निम्न में से कौन शामिल है, सभी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, अजैविक संसाधन में निम्न में से कौन शामिल है। अजैविक संसाधन में निम्न में से कौन शामिल है, का विकल्प नंबर घ सही हो जाएगा, सभी, क्योंकि अजैविक संसाधन में भूमि, मृदा, जल तीनों शामिल है, इसलिए दूसरा का विकल्प नंबर घ हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या दिया गया है। वह राज्य जिसमें शुद्ध बोए गए क्षेत्र की दृष्टि से सबसे अधिक प्रतिशत भूमि पर खेती होती है। तो तीसरा का विकल्प नंबर क हो जाएगा। पंजाब और हरियाणा में शुद्ध बोए गए क्षेत्र की दृष्टि से सबसे अधिक प्रतिशत भूमि पर खेती होती है। चौथा प्रश्न क्या दिया गया है, सतत पोषणीय विकास क्या है। चौथा का प्रश्न है कि सतत पोषणीय विकास क्या है। तो इसका विकल्प नंबर ख सही हो जाएगा। विकास तो हो लेकिन पर्यावरण का किसी भी प्रकार का नुकसान न हो, उसको सतत पोषणीय विकास कहा जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर पाई जाने वाली मृदा कैसी होती है। तो पांचवा का विकल्प नंबर ग हो जाएगा, जलोढ़ मृदा होती है। छठवां प्रश्न है, उत्खात भूमि कैसी होती है। छठवां प्रश्न कह रहा है उत्खात भूमि कैसी होती है। तो छठवां का विकल्प नंबर ग हो जाएगा। ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं हो उसको उत्खात भूमि कहा जाता है। ठीक है, सातवां प्रश्न का है, मृदा निम्न में से किस प्रकार का संसाधन है। मृदा निम्न में से किस प्रकार का संसाधन है। तो सातवां का विकल्प नंबर ग हो जाएगा। नवीकरणीय सहयोग्य संसाधन है। नवीकरण योग्य संसाधन है। सातवां का विकल्प नंबर ग सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न क्या कह रहा है, आठवां प्रश्न है निम्न में से कौन सा तत्व मृदा निर्माण की प्रक्रिया को निर्धारित नहीं करता है। निम्न में से कौन सा तत्व मृदा निर्माण की प्रक्रिया को निर्धारित नहीं करता है। तो आठवां का विकल्प नंबर घ हो जाएगा, खनिज। नौवां प्रश्न का है, नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से निर्मित मृदा कैसी होती है। नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से निर्मित मृदा कैसी होती है। तो जलोढ़ मिट्टी मृदा हो। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है, 10वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी जलोढ़ मृदा की विशेषता नहीं है। 10वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी विशेषता जलोढ़ मृदा की विशेषता नहीं है। तो देखिए, जलोढ़ मिट्टी की विशेषता है कि जलोढ़ मृदा बहुत उपजाऊ होती है, सही है। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होता है, यह भी सही है, इसकी विशेषता है। ग का है, जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृतिका पाए जाते हैं, ये भी सही है। ठीक है, लेकिन इसकी यह विशेषता नहीं है कि यह कपास के लिए उपयुक्त है, यह विकल्प गलत है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 11वां, कि संसाधनों को स्वामित्व के आधार पर निम्न में से कितने वर्गों में किस वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। संसाधनों को स्वामित्व के आधार पर निम्न में से किस वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो इसका विकल्प नंबर घ हो जाएगा। निजी, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, 12वां नंबर का सवाल क्या है कि विकास के आधार पर संसाधनों का कौन सा वर्गीकरण किया गया है। विकास के आधार पर संसाधनों का कौन सा वर्गीकरण किया गया है। तो 12वां का विकल्प नंबर घ सही हो जाएगा। संभावी, विकसित भंडार तथा संचित संसाधन। ठीक है, इतने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है।